Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are you, students? Hope you people are fine. Class 5. Today I am going to teach you Urdu. सबक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डू द रीडिंग. अल्लाह सुब्हाना ताला पर ईमान के बाद किसी भी मुसलमान के लिए सबसे कीमती तरीन मता यानी कि जिंदगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत और मोहब्बत है. यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला पर ईमान के बाद जो है किसी भी मुसलमान के लिए सबसे कीमती तरीन जो जिंदगी है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत, एहतराम और मोहब्बत है. बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मार्फत और खुशनुदी के हसूल का वह तरीका भी इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही मुनहसिर है. यानी कि अल्लाह ताला को अगर हम पहचानना चाहते हैं, उसकी खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, तो उसका वह तरीका क्या है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तमाम मुसलमानों के लिए हदायत का बेहतरीन नमूना है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा से तमाम शोबे जिंदगी के अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं. जी स्टूडेंट्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से तमाम मुसलमान जो है हदायत हासिल करते हैं. आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा से तमाम शोबे जिंदगी के अफराद जो है वो फायदा हासिल कर रहे हैं. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल इंसानियत अंधेरों में भटक रही थी. कुफ्र शिर्क हो, अकीदत व ईमान का मामला हो, ये अखलाक इक़्तिदार की बात हो, हर लिहाज से वो पस्ती का दौर था. यानी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल देखा जाए, पहले देखा जाए, तो इंसानियत क्या थी? अंधेरों में भटक रही थी. कुफ्र शिर्क था, अकीदो ईमान का मामला था, या फिर कोई इखलाक की बात हो, इकदार की बात हो, हर तरह जो है वो निचाई की तरफ जा रहे थे. वो पस्ती का दौर था. बुत परस्ती और हर गुमराही इस मुआशरे में मौजूद थी. यानी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल जो था दौर, उसमें बुत परस्ती और हर गुमराही उस मुआशरे में मौजूद थी. मामूली बातों पर लड़ाई झगड़ा, कत्लो गारत गरी, फितना फसाद और खून रेजी आम बात थी. हर तरफ लूट खसूट का बाजार गर्म था. कायदा कानून नामी कोई चीज नहीं थी. हर बुराई अपने अरूज पर थी और हर लिहाज से वो लोग पस्ती की इंतहा को पहुंचे हुए थे. जी स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10. ऐसे में खालिक कायनात ने अपना फजलो करम फरमाया और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यासी इंसानियत के लिए अब्र रहमत बनाकर भेजा. यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? जो प्यासी इंसानियत थी उनके लिए अल्लाह ताला ने अब्र रहमत बनाकर भेजा. कुरान मजीद में इरशाद है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा. हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत हिंद बिन हाला रज़ी अल्लाह अन्हा जो मुद्दतों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, इन सब का मुतफक्कन बयान है. यानी कि इत्तफाक की जमा है. तमाम जो है इनका मुतफक्कन बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत नरम मजाज, खुश इखलाक और नेको सीरत थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ार व मतानत से गुफ्तगू फरमाते थे, किसी की खातिर शिकने नहीं करते थे. मामूल ये था कि किसी से मिलने के वक्त हमेशा पहले खुद सलाम और मुसाफहा फरमाते. मुसाफा कहते हैं स्टूडेंट्स, और जब हम आपस में हाथ मिला के सलाम देते हैं उसको कहते हैं मुसाफहा फरमाना. कोई शख्स झुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ बात कहता तो उस वक्त तक उसकी तरफ से रुख ना फेरते जब तक वो खुद मुंह ना हटा ले. यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी कोई शख्स उनके कान में बात करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुंह और अपना रुख ना फेरते जब तक वो खुद अपना मुंह हटा नहीं लेता था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बुराई का बदला अच्छाई से दिया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा वादे की पासदारी की. एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला का बयान है कि नबूवत से पहले मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज खरीदी, उसकी कीमत में से कुछ रकम मेरे ज़िम्मे बाकी थी. यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है एक वादे की पासदारी का वाकया है कि एक सहाबी थे
कहते हैं उन्होंने कुछ रकम ले ली और उसकी कीमत में कुछ रकम मेरे जिम्मे बाकी थी। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि मैं रकम लेकर उसी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता हूँ। ये कहकर वो चला गया और अपना वादा भूल गया। यानी कि उसने जब रकम देने का वादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह के चला गया और अपना वादा भी भूल गया। 3 दिन के बाद मुझे याद आया, मैं रकम लेकर आया तो क्या देखता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह बैठे हैं। जी स्टूडेंट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे की पासदारी का वाकया है कि देखिए 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार करते रहे, तो जब उन सहाबी को याद आया तो वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह पे बैठे पाया। अबू राफिया एक गुलाम थे, वो मक्का में रहते थे। उनका कहना है कि कुरैश मक्का ने एक मरतबा मुझे अपना सफीर बनाकर भेजा। सफीर कहते पैगाम देकर भेजना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। मैंने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तब मेरे दिल में इस्लाम की सदाकत ने असर किया। मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कभी लौटकर वापस नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अहद शक्ति नहीं करता और वरना कासिदों को अपने पास और ना कासिदों को अपने पास रोकता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अबू दरगुजर की दरखशिंदा मिसालों से बड़ी पड़ी है। हजरत अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दफा अपने गुलाम को मार रहा था कि पीछे से आवाज आई, खबरदार खबरदार। मुड़कर देखा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अबू मसूद, जितना काबू तुमको इस गुलाम पर है इससे ज्यादा अल्लाह को तुम पर है। यानी कि हजरत अबू मसूद जो है वो एक दफा गुलाम को मारे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से आवाज दी कि खबरदार खबरदार, यानी कि जितना तुम्हें काबू इन गुलामों पर है उससे ज्यादा अल्लाह को तुम पर है। अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत का मुझ पर इतना असर हुआ कि मैंने फिर कभी किसी गुलाम को नहीं मारा। मक्के वालों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत जुल्म ढाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। वहां भी मक्के वालों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन से ना रहने दिया। यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस्लाम फैलाना शुरू किया तो मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करना शुरू कर दिए। तो फिर क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा और यहाँ पे भी मक्का वालों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन से ना रहने दिया। जब मक्का फतह हुआ तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गर्दनें झुकाए खड़े थे। इस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बदला ले सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ फरमा दिया। जूदो सका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत थी, यानी कि प्याज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्र किसी के सवाल पर नहीं का लफ्ज नहीं फरमाया। आम प्याजी का ये हाल था कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सरमाया मौजूद होता तो उसको कुछ ना कुछ जरूर अता फरमाते, वरना वादा फरमाते। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम प्याजी का भी ये हाल था कि आप में आपकी खिदमत में कोई भी हाजिर होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ भी होता वो आप उसको अता फरमाते, वरना उनसे वादा फरमाते। खाने पीने की चीजों में भी मामूली से मामूली चीज भी तनहा ना खाते बल्कि तमाम सहाबा को शरीक फरमा लेते। किसी गज़वे में 130 सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी खरीद कर ज़बह करवाई और कलेजी भूनने का हुक्म दिया। वो तैयार हुई तो तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने तकसीम की और जो लोग मौजूद ना थे उनका हिस्सा अलग महफूज रखा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई का हमेशा ख्याल रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा जिंदगी पसंद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हर काम अपने हाथ से करते थे। अपने जूते खुद मुरम्मत करते, अपने कपड़ों को खुद पैबंद लगाते, पैबंद जोड़ना, बकरी का दूध धोते, सहन की सफाई करते, पत्थर उठाते, पानी लाते और अपने साथियों के साथ मिलकर सख्त मेहनत का काम भी बड़े शौक से करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मेहनत और मुशक्कत के आदी थे। वो दूसरों को भी मेहनत की तलकीन यानी कि नसीहत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों पर शफकत फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी जरूरत से ज्यादा जो कुछ होता वो गरीबों में तकसीम कर देते, बल्कि खुद भूखे रहकर भी हाजतमंदों को खाना खिलाते।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सब इंसान बराबर हैं, अमीर हो या गरीब, गोरा हो या काला, अल्लाह के पास इज्जत वाला वो है जो नेक और परहेजगार है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम इंसान बराबर हैं, बेशक वो अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो या काला हो, सब अल्लाह के नजदीक बराबर हैं। हाँ, अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला वो है जो नेक और परहेजगार है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो दुनिया के हर इंसान के लिए फलाह और कामयाबी का जरिया है, जिसकी रोशनी में दुनिया में अमन व अमान, मोहब्बत व खलूस और मसावात का दर्स मिलता है, इनके सबक मिलता है। हर मुसलमान सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करके दुनिया आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकता है। जी स्टूडेंट्स, रीडिंग इज कंप्लीटेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12। सवाल नंबर 5, सबक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खाली जगह पूर्ण करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डैश तमाम मुसलमानों के लिए हिदायत का बेहतरीन नमूना है। हयात तैयबा। सेकंड इज डैश और हर गुमराही इस मुआशरे में मौजूद थी, बुत परस्ती। थर्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा डैश की, वादे की पासदारी। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सब इंसान बराबर, डैश हो या गरीब, अमीर, गोरा हो या काला, खुदा के यहाँ इज्जत वाला वो है जो नेक और डैश है, परहेजगार। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13। किसी गज़वे में डैश साथ थे, 130 सहाबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी खरीद कर ज़िबा करवाई और कलेजी के भूनने का हुक्म दिया। लास्ट फिल इन द ब्लैंक। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत दुनिया के हर इंसान के लिए डैश और डैश का जरिया है, फलाह और कामयाबी। सवाल नंबर 6, सबक में किन 4 शख्सियात का जिक्र है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुद्दतों रहे। या आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स पेज नंबर 10 पे हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत हिंद बिन हाला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उन 4 शख्सियात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाया सिफात थी, नरम मिजाज, खुश मिजाज, नेक सीरत, खुश गुफ्तार। सवाल नंबर 7, दर्ज अल्फाज को दुरुस्त मायने से मिलाएं। जी स्टूडेंट, अकीदा और ईमान, दिल में जमाया हुआ यकीन, इत्तबाए रसूल, रसूल की अताअत, अब्र रहमत, रहमत का बादल, वो बादल जिसकी बारिश से मखलूक का भला, पस्ती नचाई। कवायद मुतजाद अल्फाज लिखें, तलख शरीफ, उधार नकद, इत्तफाक इख्तलाफ, तहरीर तकरीर, हाकिम महकूम, इल्लत कसरत। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14। बुलंदी, पस्ती, इब्तदा, इंतहा, जेली, नकली, कदीम, जदीद, मेहमान, मेजबान, नज़म, नसर। सवाल नंबर 9, जमा के वाहिद लिखें। ये जमा है और वाहिदा जमा कहते हैं ज्यादा अल्फाज को, वाहिद कहते हैं एक। अस्मा, इसम, अकाबिर, अकबर, अद्वियात, दवा, दलाइल, दलील, सजूद, सजदा, रमूज, रम्स, दरआमदात, दरआमद, असबाब, सबब, अरकान, रुकन, अतवार, तौर। Dear students, this chapter we have completed reading and come to the next chapter, Lalchi Chiunti. Dear students, this is very interesting story. Page number 15, Lalchi Chiunti. क्या है इसमें? Let's read. एक दफा का जिक्र है कि एक चींटी जौ के दाने जमा करने के लिए एक रास्ते से गुजर रही थी। यानी कि एक चींटी का जिक्र है जो गंदम का दाना जमा करने के लिए एक रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नजर शहद के एक छत्ते पर पड़ी। यानी कि चींटी जब जौ का दाना लेने के लिए गुजर रही थी तो उसकी नजर एक शहद के छत्ते पर पड़ी। शहद की खुशबू से उसके मुंह में पानी भर आया। छत्ता एक पत्थर के ऊपर लगा था। चींटी ने हर चंद कोशिश की, यानी कि उसने हर तरह से कोशिश की कि वह पत्थर की दीवार से ऊपर चढ़कर छत्ते तक रसाई हासिल करे, मगर नाकाम रही।
क्योंकि उसके पाँव फिसल फिसल जाते थे और वो गिर गिर पड़ती थी। शहद के लालच ने उसे आवाज लगाने पर मजबूर कर दिया और वह फरियाद करने लगी, आहुजारी करने लगी, शोर करने लगी, ऐ लोगों, मुझे शहद की तलब है, यानी कि शहद की ख्वाहिश है। अगर कोई मुझे शहद के छत्ते तक पहुंचा दे तो मैं उसे मुआवजे के तौर पर एक जो पेश करूंगी, यानी कि उसकी उजरत दूंगी कि कोई मुझे शहद के छत्ते तक पहुंचा दे। एक परदार चूंटी हवा में उड़ी। परदार चूंटी बोलते हैं उड़ने वाला परिंदा। उसने चींटी की आवाज सुनी और उसे तंबीह नसीहत करने लगी, देखो, ऐसा ना हो कि तुम छत्ते की तरफ चल दो, इसमें बड़ा खतरा है। चींटी बोली, फिक्र ना करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। परदार चींटी बोली, वहां शहद की मक्खियां हैं जिनके डंक होते हैं। चींटी बोली, मैं शहद की मक्खियों से नहीं डरती, मुझे शहद चाहिए। परदार चींटी बोली, शहद चिपकाओ है, तुम्हारे हाथ पांव उसमें उलझ जाएंगे। चींटी बोली, अगर यूं ही हाथ पांव चिपक जाया करते तो कोई शहद ही ना खा पाता। यानी कि परदार चींटी और चींटी में आपस में बहस होने लगी, एक मुकालमा इसको कहते हैं। मुकालमा कहते हैं दो लोग की आपस में बातचीत। परदार चींटी बोली, तुम बेहतर जानती हो, लेकिन आओ मेरी बात सुनो और शहद का ख्याल छोड़ो। मैं परदार हूँ और तजर्बा रखती हूँ, यानी कि वो तो उड़ने वाला परिंदा था ना, उसको तजर्बा था। छत्ते की तरफ जाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा और मुमकिन है तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ। यानी कि परदार चूंटी अब उसे समझाने लगी कि तुम मेरी बात सुनो, शहद का ख्याल छोड़ दो, मुझे तजर्बा है, तुम अगर जाओगे तो तुम्हें मुसीबत पड़ जाएगी, तुम मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे। चींटी बोली, अगर मुमकिन हो तो अपनी मजदूरी लो और मुझे वहां तक पहुंचा दो। अगर तुम ऐसा करने से कासिर हो तो, यानी कि अगर तुम ऐसा करने पे मजबूर हो तो ज्यादा जोश ना दिखाओ, मुझे किसी सरपरस्त की जरूरत नहीं, और जो नसीहत करता है मुझे एक आंख नहीं बाता, यानी कि मैं उसे देख नहीं सकती, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता जो मुझे नसीहत करता है। परदार चींटी बोली, मुमकिन है कोई ऐसा निकल आए जो तुम्हें वहां तक पहुंचा दे, लेकिन मुझे इसमें कोई भलाई नजर नहीं आती, और जिसका काम अंजाम अच्छा ना हो उसमें मुआवनत नहीं करती। यानी कि परदार चींटी ने कहा कि हो सकता है कि तुम्हें कोई और पहुंचा दे, लेकिन मुझे इसमें तुम्हारी भलाई नजर नहीं आती, और जिस काम का अंजाम अच्छा ना हो उसकी मैं मुआवनत नहीं करती, हमायत नहीं करती या मदद नहीं करती। चींटी बोली, खामखा खुद को खस्ता खराब ना करो, यानी कि परेशान ना करो, मैं तो आज हर कीमत पर छत्ते तक पहुंचूंगी। परदार चींटी ने अपनी राह ली और चींटी ने फिर आवाज निकाली लगाई, कोई है जो मुझे शहद के छत्ते तक पहुंचा दे और मुआवजे में एक जो मुझसे वसूल करे। अचानक एक मक्खी का वहां से गुजर हुआ, यानी कि अब एक मक्खी का जिक्र है। उसने कहा, ऐ बेचारी चींटी, तुम्हें शहद की तलब है और तुम्हें इसका हक है, मैं तुम्हारी आरजू बढ़ लाती हूँ, यानी कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करती हूँ अगर तुम्हें शहद के छत्ते तक पहुंचना है। चींटी बोली, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, तुम हो खैरखा जानवर, यानी कि भलाई करने वाला जानवर। मक्खी ने चींटी को जमीन से उठाया और उसे छत्ते के करीब उठाकर खुद उड़ गई। चींटी हद दर्जा मसरूर थी, खुश थी, कहने लगी, वाह वाह, कैसी सादत है, कैसा छत्ता है, कैसी अच्छी खुशबू है, कैसा उम्दा शहद है, क्या मजा है इसमें। कि अब शहद की तारीफ करने लगी, उससे बढ़कर और क्या खुशकिस्मती हो सकती है। चींटियां किस कदर बदकिस्मत हैं कि गंदुम और जो जमा करती रहती हैं और किसी वक्त भी उनका शहद के छत्ते की जानिब नहीं होता। यानी कि अब वही कहने लगी कि क्या खुशकिस्मती है कि मैं शहद के छत्ते तक पहुंचूं, कितना मजे का शहद खा रही हूँ। चींटियां तो किस कदर बदकिस्मत है कि वो गंदुम जमा करती रहती हैं। चींटी ने इधर उधर से कुछ शहद चाटा और मुसलसल आगे बढ़ती गई, हत्ता के शहद के हवस में जा पहुंची और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पांव शहद से चिपक गए हैं और इसके लिए अपनी जगह से हरकत करना मुमकिन ना रहा। यानी कि जब शहद जो है छत्ते के दरमियान में पहुंच गई तो उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसके हाथ पांव चिपक गए हैं और वह अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर सकती है। उसने अपनी निजात के लिए जिस कदर कोशिश की बेनतीजा रही, यानी कि उसने बहुत कोशिश की, तब उसने फरियाद की,
अजब तरह पकड़ी गई हूँ, इससे बढ़कर और क्या बदबख्ती होगी, यानी कि बदकिस्मती होगी। ऐ लोगो मुझे निजात दिलाओ, है कोई जो मुझे इस शहर इस छत्ते से बाहर निकाल लाए और मैं उसे 2 जो इनाम में पेश करूंगी। जी स्टूडेंट्स, जब वो कह रही थी कि मुझे शहर की छत्ते तक पहुंचाओ, तब वो कह रही थी कि मैं 1 जो दूंगी। अब जब वो अजीब तरह से पकड़ी गई है, छत्ते के साथ उसके पांव चिपक गए हैं, तो वो कह रही है कि मैं 2 जो इनाम पे पेश करूंगी। एंड इस वक्त परदार चूंटी अपने सफर से वापस आ रही थी। उसे इस हाल में देखकर परदार चूंटी को बड़ा दुख हुआ और उसने फौरन उसको मुसीबत से निकाला और बोली, मैं तुम्हारी सरजनिश नहीं करना चाहती, मुलामत नहीं करना चाहती, तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगी, यानी कि नसीहत तो करना बनता था ना उसका, कि ज्यादा लालच गिरफ्तारी का सबब बनता है। आज तो तुम्हारा नसीब बुलंदी पर था कि मैं अचानक यहाँ पहुंच गई, लेकिन आइंदा मुहतात रहना नहीं, आइंदा एहतियात करना, गिरफ्तारी से पहले नसीहत को गौर से सुन लेना और किसी मक्खी से मदद ना मांगना। मक्खी चूंटी की हमदर्द नहीं और उसके लिए चूंटी का खैर खा होना मुमकिन नहीं। जी स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड, यानी कि हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए जो हमें लगे कि ये हमारी भलाई के लिए हमें नसीहत कर रहा है, तो हम उसकी नसीहत पर जरूर अमल करें। सफा नंबर 18, सवाल नंबर 5, इमला के हवाले से दर्ज झैल गलत जुमलों को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। यानी कि यहाँ पे कुछ इमला की गलतियां हैं, हम उनको दुरुस्त करके दोबारा लिखेंगे। नंबर 1, अगर कोई मुझे शहर के छत्ते तक पहुंचा दे तो मैं उनसे मुआवजे के तौर पर एक जो पेश करूंगी। तो यहाँ पे गलत क्या है, मुआवजे। इसको दुरुस्त करेंगे, अगर कोई मुझे शहर की छत्ते तक पहुंचा दे तो मैं उसे मुआवजे स्वाद वरीसे के तौर पर एक जो पेश करूंगी। नंबर 2, अगर तुम ऐसा करने से कासिर हो तो ज्यादा खुश जोश ना दिखाओ। यहाँ पे मिस्टेक इसकी है स्टूडेंट, कासिर। दुरुस्त करेंगे, अगर तुम ऐसा करने से कासिर, यहाँ पे क्या आएगा, काफ अलिफ का दो वाला, हो तो ज्यादा जोश ना दिखाओ। कम टू द पेज नंबर 19। इसने चूंटी की आवाज सुनी और उसे तनबीह करने लगी, तनबीह करने लगी। उसने चूंटी की आवाज सुनी और उसे तनबीह करने लगी। यहाँ पे मिस्टेक क्या है, तनबीह, यहाँ पे आइन से लिखा हुआ है और ये गलत है। नंबर 4, आज तो तुम्हारा नसीब बुलंदी पर था कि मैं अचानक यहाँ पहुंच गई, लेकिन आइंदा मुहतात रहना। यहाँ पे गलती है ते की, इसको हम दुरुस्त करेंगे। आज तो तुम्हारा नसीब बुलंदी पर था कि मैं अचानक यहाँ पहुंच गई, लेकिन आइंदा मुहतात रहना, पे से मुहतात होगा। सवाल नंबर 6, दर्ज वाले अल्फाज को दुरुस्त मायने से मिलाएं। हर चंद, हर तरह से, आरजू बढ़ लाना, मुराद पूरी होना, खैरखा, भलाई चाहने वाला या हमदर्द, मसरूर, खुश। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 7, मंदरजा झैल अशरात की मदद से लफ्ज मुकम्मल करें, यानी कि ये इशारे हैं, इनके जरिए हम लफ्ज मुकम्मल करेंगे। एक मजमून जिसे बच्चे मुश्किल समझते हैं, क्योंकि बच्चे को बहुत मुश्किल लगता है, तो यहाँ पे जो है अल्फाज की मदद से दिए गए इशारे, रे लिखा हुआ है, अलिफ और वाव, हम लिखेंगे ये और छोड़िए, क्या बन जाएगा, रियाजी। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की नेमत बहुत बड़ी है, जिंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19। बुरे लोगों का ठिकाना है, यानी कि जो बुरे लोग होते हैं उनका क्या ठिकाना होगा, दोज़ख। चीजों की खरीदो फरोख्त करने वाला, यानी कि जो चीजों की खरीदो फरोख्त करता है स्टूडेंट्स, वो कौन होता है, वो होता है सौदागर, जिसे देखकर डर महसूस होता है। कोई भी चीज जो खौफनाक हो उसे देखकर डर लगता है। छोटे बच्चों को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, मासूम होते हैं। जमीन का जेवर क्या है, जमीन का जो जेवर है वो है दरख्त। जी स्टूडेंट्स, लास्ट वन, नींद की हालत में अक्सर क्या देखा जाता है, ख्वाब। नेक्स्ट, कम टू द पेज नंबर 21, सवाल नंबर 8, खाली जगह उर्दू हरूफ से पुर कीजिए। 2 दर्जन में डैश अदद होते हैं, 24, एक कम।
एक कम 40 को डैश कहते हैं 39। अल्लामा इकबाल डैश नंबर को पैदा हुए 9। पाकिस्तान 1900 डैश को वजूद में आया 1947। 5 कम 100 को 95 कहते हैं। 1 मिनट में डैश सेकंड होते हैं 60। सवाल नंबर 9, दिए गए जुमले इस तरह बदल कर लिखे कि उसका मफहूम ये उल्ट हो जाए। मिसाल, रात होते ही मैं सो जाऊंगा, तो उसका उल्ट करेंगे तो सुबह होते ही मैं उठ जाऊंगा। जी स्टूडेंट्स, कहानी अच्छी हो तो पढ़ने में मजा आता है, अगर इसका उल्ट करेंगे तो कहानी बुरी हो तो पढ़ने में बोरियत होती है। नकली फूलों में खुशबू नहीं होती, असली फूलों में खुशबू होती है। वो जब भी कोई अच्छा काम करता है उसे शाबाश मिलती है। इसका उल्ट करेंगे, वो जब भी कोई बुरा काम करता है उसे डांट मिलती है। लास्ट, पहले जमाने में लोगों के पास वक्त होता था, उल्ट करेंगे, जदीद जमाने में लोगों के पास वक्त नहीं होता। जी स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लालची चुंडी। Come to the workbook, page number 9. We have to start our work. अल्फाज को मायने से मिलाइए। हम अल्फाज को सबसे पहले मायने से मिलाएंगे। मता वो शय जिससे नफा हासिल हो, सरमाया या असासा, मारिफत जान पहचान, आशनाई खुदाशनासी, मुनहसिर मुताल्लिक या वाबस्ता, कासिद पैगाम रसा, दरखशिंदा चमकने वाला, ताबनाक जूदो सखा, फ्याजी या सखावत। दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अरूज, इंसान का अरूज मुसलसल जद्दोजहद में पोशीदा है। मुस्तफीद का जुमला बनाएंगे। साइंसदानों के तजर्बात से तुलबा मुस्तफीद होते हैं। मानिंद का जुमला बनाएंगे। अली का चेहरा चांद की मानिंद चमक रहा था। ये स्टूडेंट्स, कम टू द पेज नंबर 10। दर्ज सवालात के जवाबात हैं। ग्रोही काम है साथियों की मदद से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलक़ाबात लिखिए, यानी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलक़ाबात हैं, लक़ब हैं, वो लिखेंगे। मसलन मोहसिन इंसानियत, फर्स्ट रहमतुल लिल आलमीन, सैयदुल मुरसलीन, खत्म नबुव्वत, मोहसिन इंसानियत, खातमुल अंबिया। आईना अमल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद किया करते थे। आपको अपने कौन कौन से काम खुद करने चाहिए, फहरिस्त बनाए। जी, हमें अपना यूनिफॉर्म खुद इस्त्री करना चाहिए, हमें अपने जूते खुद पॉलिश करने चाहिए, घर के कामों में वालिदैन का हाथ बटाना चाहिए, हमें खुद उठकर पानी पीना चाहिए। कम टू द पेज नंबर 11। अपना जायजा लीजिए, क्या फहरिस्त में लिखे गए सारे काम आप खुद करते हैं? जो काम नहीं करते वो करने क्यों मुश्किल लगते हैं, वजह भी लिखिए, वजूहात लिखिए। जो आप, मुझे खाना बनाना नहीं आता, ना ही मैंने भी सीखा है। मुझे कपड़े धोना मुश्किल लगता है क्योंकि कपड़े भारी होते हैं। मैं अपने कपड़े सिलाई नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ये हुनर नहीं सीखा। नुक्ता शनीर, अहले अर्ब के हालात के बारे में उसाता किराम से पूछिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इखलाक की रोशनी में होने वाली तब्दीलियों पर बहस कीजिए। आपने इस मुबाहसे से क्या नतीजा अखज़ किया, एक पैराग्राफ में लिखिए। अहले अर्ब के बारे में लिखेंगे। अहले अर्ब जो जाहिल थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इखलाक की बदौलत दुनिया के मुहज़्ज़ब तरीन लोग बन गए, इनके तहजीब वाले लोग। मक्का के लोग अल्लाह के घर के मुतवाली बन गए। नतीजा क्या है? इल्म लाजवाल दौलत है। इल्म ऐसा जेवर है जो इंसान को खाली की पहचान करवाता है। इनके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। कम टू द पेज नंबर 12। हजरत अब्दुल्लाह के वाक्य से आपने क्या सीखा? इनके हजरत अब्दुल्लाह का जो वाक्य पढ़ा है उससे क्या सीखा? जवाब, हमने ये सीखा है कि हम अक्सर औकात एक दूसरे से वादा करते हैं। मसलन किसी की मदद करने का वादा, किसी से मुलाकात का वादा। हमें चाहिए कि हम जब भी किसी से कोई वादा करें तो उसे
पूरा करें, यानी कि उसको इंतजार ना करें। नेक्स्ट वन, सादा तर्ज जिंदगी ईमान की अलामत है। मुआशरे में सादगी को फरोग देने के लिए हमें कौन से अमली इकदाम करने की जरूरत है? साथियों से मशवरा करके लिखिए। मिसाल के तौर पर शादी ब्याह की तकरीबात में भेजा खर्च करने से गुरेज किया जाए, यानी कि शादी ब्याह होता है तो उसकी तकरीबात में बहुत ज्यादा खर्च ना करें। हमें मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए। शादियों में हमें ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। सादा खाना खिलाना चाहिए। घर में सादगी से निकाह की रस्म करनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्क इज कंप्लीटेड। नाउ कम टू द वर्कबुक पेज नंबर 13, लालची चींटी। अल्फाज को मायने से मिलाइए। रसाई, पहुंच या दस्तरस, सरप्राइज, मददगार, खबरगिरी करने वाला, निगरान, देखभाल करने वाला। तनबीह, नसीहत, कासिर, मजबूर, लाचार, नाकाम रहने वाला, मुआवनत, अमदाद, ताउन, हमायत या तायद, बदबख्ती, बदकिस्मती, बदनसीबी, सरजंश, मलामत, धमकाना या। सवालात के जवाबात हैं। अलिफ, आपके ख्याल में मक्खी ने चींटी को शहद तक रसाई क्यों दी? क्या उसका ये अमल दुरुस्त था या गलत? दोनों सूरतों में वजूहात। दुरुस्त अमल, मेरे ख्याल में मक्खी का ये अमल दुरुस्त था। अगर मक्खी चींटी को छत्ते तक ना पहुंचाती तो उसकी शहद खाने की ख्वाहिश कभी पूरी ना होती। गलत अमल, मेरे ख्याल में इस मक्खी का ये अमल गलत था क्योंकि मक्खी जानती थी कि चींटी इस छत्ते में जकड़ी जा सकती है, कि पकड़ी जा सकती है। बे, कहानी में कौन कौन से सबक पोशीदा हैं? अपने साथी से बात करके लिखिए। कौन कौन से सबक हैं? लालच बुरी बला है, गरूर का सर नीचा, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। जेम, सवाल, अगर पर्दार चींटी को शहद की छत्ते से ना निकालती तो कहानी का इख्तिताम क्या होता? सोच कर अपने अल्फाज में लिखिए। जवाब, अगर पर्दार चींटी को शहद की छत्ते से ना निकालती तो चींटी तड़प तड़प कर मर जाती। Come to the next page, मुशाहिदा है पेज नंबर 15। हकीकी जिंदगी में ऐसा क्यों कर होता है कि इंसान हिर्स और लालच का शिकार हो जाता है, यानी कि उसको लालच हो जाती है। साथियों से बात करके मुख्तलिफ वजूहात देखिए क्या वजह हो सकती है। जवाब, जब इंसान दूसरों के पास सहूलियात देखता है तो वो ख्वाहिश करता है कि ये सब कुछ मेरे पास भी हो। वो नाशुक्री का शिकार होकर लालच और हिर्स में पड़ जाता है और हर जायज और नाजायज तरीके से वो सहूलियात हासिल करने की कोशिश करता है। तख्लीकी काम है। सवाल, शहद की मक्खी का इंटरव्यू कीजिए। कम से कम 5 सवाल लिखेंगे। जिस स्टूडेंट्स हम लोग शहद की मक्खी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। चींटी की ख्वाहिश किसने पूरी की? चींटी को शहद के छत्ते तक किसने पहुंचाया? चींटी को छत्ते पर बैठाकर मक्खी क्यों उड़ गई? चींटी को मुसीबत में से किसने निकाला? चींटी को मुसीबत से किसने निकाला? एक है चींटी को मुसीबत में किसने डाला और एक है चींटी को मुसीबत से किसने निकाला। पेज नंबर 16, फर्ज कीजिए कि आप शहद का कारोबार करने जा रहे हैं। कारोबार के इश्तिहार साजी के लिए शहद की बोतल का कोई मुनासिब कीजिए। शहद की खसूसियात और फवाइद की इसकी दस्तयाबी के हवाले से मालूमात वजन वगैरह लिखकर ग्राहकों को कायल कीजिए। जी, हम इश्तिहार के देंगे मरहबा शहद, शहद का मरहबा, हर बीमारी की शफात शहद में है। शहद खाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सर्दी की शिद्दत में पानी मिलाकर पिया जाता है। जी स्टूडेंट्स, we have completed both chapter in our workbook. Come to Urdu Qawaid, page number 41. Page number 41, मुकालमा नगारी। First of all students, I will tell you क्या होता है मुकालमा। मुकालमा कहते हैं दो लोगों की आपस में गुफ्तगू को, जो आपस में दो लोग किसी भी अनवान पर
बात कर रहे होते हैं उसको कहते हैं मुकालमा। हमारे पास कौन सा मुकालमा है? दो पड़ोसने मोहल्ले की गंदगी और उसे साफ करने के तरीकों पर गौर कर रही हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू आपको सुनाई नहीं दे रही। क्या आप उनकी गुफ्तगू तहरीर में ला सकते हैं? इस सिलसिले में पहले गुफ्तगू और शुरू कीजिए और फिर मुकालमा। कौसर। जी स्टूडेंट्स, मुकालमा लिखने शुरू करते हैं। कौसर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? फौजिया, वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। कौसर, आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ, लेकिन आजकल हमारे मोहल्ले में सफाई का इंतजाम बहुत नाकिस हो चुका है। फौजिया, जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस सिलसिले में हमें कुछ अमली तौर पर करने की जरूरत है, यानी कि कुछ अमल करना चाहिए कि हमारे मोहल्ले की सफाई हो। क्वेश्चन क्या कहती है? जी हम सब मोहल्ले वालों को जमा करके इस मसले का हल निकालते हैं। फौजिया, मैं शाम के वक्त सबको इकट्ठा होने का कह दूंगी ताकि इस मसले का कोई ना कोई हल निकल सके। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 42। क्वेश्चन क्या कहती है? ठीक है, मैं भी आज शाम आपकी तरफ आ जाऊंगी। फौजिया, शाम 7 बजे वक्त मुकर्रर करते हैं ताकि सब आसानी से पहुंच सके। कौसर, मैं भी आते वक्त सबको कह दूंगी कि वक्त की पाबंदी का ख्याल रखें। यानी कि कौसर आगे से कहती है कि ठीक है, मैं भी सबको कह दूंगी कि वक्त की पाबंदी का ख्याल रखें। ब्रैकेट्स में है स्टूडेंट्स, मोहल्ले के सब लोगों ने इकट्ठे होकर आइंदा सफाई की पाबंदी से ख्याल रखने का अहद किया। यानी कि यहाँ पे उनका मुकालमा जो है, यहाँ पे जो है मोहल्ले का लोग को बताया जा रहा है कि मोहल्ले के लोग जो है वो इकट्ठे होकर ये अहद करते हैं कि आइंदा हम अपने मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखेंगे। फौजिया, सबके ताउन का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। कौसर, आपके आने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। कम टू वर्कशीट नंबर 3। जुबानी मश्क, इसमें नकरा और इसमें मार्फा की निशानदेही कीजिए। इसमें नकरा और इसमें मार्फा। इसमें मार्फा कहते हैं किसी भी खास जगह, चीज या शख्स के नाम को कहते हैं, और इसमें नकरा किसी भी आम जगह, चीज या शख्स के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, वैसे तो ये जुबानी मश्क थी, लेकिन लेट्स डू अप। अरफा करीम पाकिस्तान की वो काबिल फख्र बेटी है जिसने अपनी जहानत से पूरी दुनिया में अपने वतन का नाम रोशन किया। सिर्फ 9 बरस की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बनने का एजाज हासिल किया। किसने? अरफा करीम ने। अरफा करीम यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? इसमें मारफा, बेटी इसमें नकरा, और वतन क्या है? इसमें नकरा। नेक्स्ट, शाही किला बादशाहों के दूर की बहुत खूबसूरत और यादगार इमारत है। यह इमारत वसीअ और अरीज रकबे पर फैली हुई है। यह इमारत मुगलिया दौर की शान और शौकत का नादिर नमूना है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर आलमगीर ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया। यहाँ पे शाही किला क्या है? इसमें मारफा, इमारत इसमें नकरा, और चूंकि ये नाम है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आलमगीर, ये हमारे पास क्या है? इसमें मारफा। बादशाही मस्जिद की खूबसूरत और यादगार इमारत शाही किले के बिल्कुल सामने वाक़या है। मस्जिद की छत और मेहराबों पर बनाए गए नक्शो निगार बहुत खूबसूरत हैं। एक जमाने में यह मस्जिद जनूबी एशिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद समझी जाती थी। मस्जिद की सीढ़ियों के करीब ही हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल के मज़ार की मुख्तसर मगर नहायत मुनफरिद इमारत है। बादशाही मस्जिद क्या है? इसमें मारफा, इमारत क्या है? इसमें नकरा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मस्जिद भी जो है इसमें नकरा है। जनूबी एशिया इसमें मारफा, अल्लामा इकबाल इसमें मारफा, मज़ार क्या है हमारे पास? इसमें नकरा। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 44। मुतशाबा अल्फाज स्मार्ट जुमले दिए गए हैं। जुमले पढ़ के अल्फाज के मायने तजवीज़ कीजिए। यानी कि ये हमारे पास जुमले दिए गए हैं, ये हमारे पास अल्फाज हैं। हम इन जुमलों को पढ़ते हुए, समझते हुए हम इन अल्फाज के मायने लिखेंगे। बेल, बेल पर अंगूर के गुच्छे लटक रहे हैं, तो इसका क्या मायने होगा? शाह। बैल, किसान के पास 2 बैल और 4 गायें थी। बैल जानवर को कहते हैं। आमना ने जैसे ही गुलाब का फूल पकड़ा, उसको कांटा चुभ गया। तो कांटा क्या होता है? फूलों का कांटा, इनके फूलों के साथ लगे होते हैं।
मुलाजमा यानी बेगम साहिबा का कांटा चुराया था। कांटा इनके कान की बाली, इयररिंग्स। सलाद के बारिश इमाम सहरा के कई पुल तबाह हो गए। पुल, रास्ते का पुल। एक ही पल में वो मेरी निगाहों से ओझल हो गए। पल, लम्हा। मंदरजा ज़रबुल मिसाल और उनके दुरुस्त मफहूम से मिलाइए। एक अनार सो बीमार। इसका मफहूम क्या है? एक चीज के बहुत से तलबगार। जान है तो जहान है। सेहत है तो दुनिया का मजा है। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। हर शख्स अपना फायदा चाहता है। हर शख्स अपनी ही राय और तजवीज देता है। आग लगाए तमाशा देखे। ऐसे अय्यार, मुक्कार और फरेबी शख्स को कहते हैं जो फसाद बर्पा करके तमाशा देखे। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। नए की निस्बत पुराना काबिल एतबार होता है। अब तो पत्थर तले हाथ दब गया। इंसान जब मुश्किल में फंस जाए तो उसे वो मुसीबत भुगतनी पड़ती है। आग और बेरी को कम ना समझिए। थोड़ी आग और कमजोर दुश्मन को भी हकीर नहीं समझना चाहिए। तेल देखो, तेल की धार देखो। अभी इंतजार करो और देखो कि क्या होता है। जी स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह we have completed first second chapter Urdu Qawaid. Must say alhamdulillah when you people have completed your work, and thank you students.